जय हिंद बच्चे, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम एक टाइम लाइन बनाएं, ठीक है बच्चे, तो उस पे जो हम अभी काम कर रहे हैं वो होता है हमारा प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट एक मोमेंट होता है, ठीक, इसके जस्ट अगला मोमेंट होता है हमारा फ्यूचर, और जस्ट बीता हुआ मोमेंट वो पास्ट होता है। इस लाइन पे कहीं भी ये है हमारा पास्ट, ठीक, इसके आगे कहीं भी है हमारा फ्यूचर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि कोई काम चले और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, कोई काम चले और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, तब होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, लेकिन अगर इसी में अगर टाइम दे दिया जाए, ठीक, टाइम कैसी होगी, या तो ड्यूरेशन दिया जाए, ड्यूरेशन मतलब अवधि, ठीक, अवधि, या फिर स्टार्टिंग टाइम दे दिया जाए, ठीक, स्टार्टिंग टाइम, ठीक, तब होता है हमारा वही कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसमें देखा जाए तो कोई काम पास्ट में हुआ, उससे पहले कोई काम चल रहा था, ठीक, या फिर कोई काम चला कुछ देर तक पास्ट में, उसके बाद दूसरा काम हुआ, ठीक, ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, ठीक, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में सिंस या फॉर लगाते हैं, ये हमारी प्रेपोजिशन। इसके बाद एक टाइम एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन, जो टाइम को बताता है, ठीक है, और टाइम एक्सप्रेशन एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, और एक सेंटेंस भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, और एक फ्रेज भी हो सकती है, और एक क्लॉज भी हो सकता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अब जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो या तो बनता है नाउन या बनता है प्रोनाउन। नाउन बनता है तो या तो काउंटेबल रहता है, ठीक, या तो अनकाउंटेबल रहता है। ठीक, अगर काउंटेबल नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो किसी का नाम हो सकता है, ठीक, कोई कैटेगरी हो सकती है, जैसे बॉय हो गया, बॉय सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज़। जैसे गर्ल है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स। चाइल्ड है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। ऑक्स है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सन। जैसे कैक्टस है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कैक्टाई। ठीक वैसे ही अनकाउंटेबल का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। और जो प्रोनाउन होता है उसमें भी या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे, ठीक। सिंगुलर होंगे तो ही सी इट, दिस दैट, समबडी समवन, समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, नो वन नोबडी, नथिंग। प्लूरल में होंगे तो वी, यू, और क्या हो सकता है, दे, और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आल हो गया, सम हो गया, ये सब प्रोनाउन भी हैं। ये डिटर्मिनर भी होते हैं, सम और आल, ये प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक बच्चे। ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं या फिर प्लूरल डिटर्मिनर होते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, ठीक बच्चे। तो हैड में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब कि चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, सब के साथ ही
हैड लगता है। ठीक, उसके बाद इसमें लगा हुआ है जो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये बना है पास्ट परफेक्ट से। ठीक, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड होता है, उसके बाद फिर B3 होती है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में बी वर्ब होती है। बी मतलब वाज और वर। उसके बाद हमारा होता है मेन वर्ब में ING। ठीक, दोनों को मिला लिया जाए तो सब्जेक्ट कॉमन हो जाएगा। ठीक, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड। ठीक, उसके बाद में ये जो बी वर्ब लिखी हुई है हम बी वर्ब लिखते हैं। ठीक है, और मैंने बताया है जब भी कभी भी हैज़, हैव, हैड आए उसके बाद कोई भी वर्ब आए वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये हो जाएगी बीन। ठीक, और मैंने बताया है बी वर्ब के बाद दो ही वर्ब आ सकती हैं, या तो ING वाली या तो थर्ड फॉर्म। अगर ING वाली आती है तो एक्टिव वॉइस होता है, अगर थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है ING वाला। ठीक, तो वर्ब में ING लग जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा हो जाएगा सिंस, फॉर, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद में एक टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक, जैसे वह 2 घंटे से वेट कर रहा था, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद कोई भी वर्ब आए वो होती है हमेशा थर्ड फॉर्म में, और बीन के बाद या तो ING आता है या तो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ING ही आता है। ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर लगता है। फॉर कब लगता है, जब बच्चे अवधि दी हो, ड्यूरेशन दिया हो, मतलब कितनी देर तक वो काम हुआ। ठीक, कितनी देर तक मतलब कि ये इंतज़ार कितनी देर किया था, 2 घंटे। ठीक, अगर मैं यही लिख दूं कि वह सुबह से इंतज़ार कर रहा था तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। कब से काम कर रहा था, कब से इंतज़ार कर रहा था, इसमें है कब से। ठीक, जब कब से दिखाना हो आपको, स्टार्टिंग टाइम दिखाना हो आपको। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम, तब आप यूज करते हो बेटे सिंस का, और जब आप ड्यूरेशन दिखाते हो तब आप यूज करते हो फॉर का। ठीक, जब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग दोनों दिखाते हो, वहाँ कल 5 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे से लेके 6 बजे तक वेट कर रहा था। ठीक, तब आप लगाते हो फ्रॉम और टू। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वेटिंग फ्रॉम, ही हैड बीन वेटिंग, या फिर yesterday यहाँ भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ भी लगा सकते हो। yesterday he had been waiting from 9 AM to 10 AM। ठीक, जब आप स्टार्टिंग टाइम से अंत समय तक दिखाना चाहते हैं तब फिर आप फ्रॉम और टू का यूज करते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा सी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours। आप यहाँ वर्किंग भी कर सकते हैं, कोई भी वर्ब अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है, वह 3 घंटे
काम कर रही थी। ठीक, तो आपको निगेटिव बनाना है। तो मैंने आपको बताया है बेटे कि जब कभी भी आप निगेटिव बनाते हैं नॉट से, ठीक, तब फिर आपको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई है। ठीक, और मैंने बताया कि यह जो है मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक, यहाँ पे 2 वर्ब दी हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब आपको कई सारी वर्ब दिखें तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद वाली जो वर्ब है उससे पहले लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है। तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours, 3 hours, 5 hours, 1 week, 2 week, 3 week, 1 year, 2 year, 5 years, 10 years। ठीक है, अगर हम इसी के इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक बच्चे, उसको हम उठा के आगे ले आ देते हैं। ठीक, एस नो टाइप में। ठीक, एस नो टाइप में, और डब्ल्यू एच में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिख देते हैं। तो इस सेंटेंस का, इस वाले सेंटेंस का अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हैड सी नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से वेट कर रही थी। ठीक, इसी को आप डब्ल्यू एच से रिप्लेस करना चाहें तो क्या कर देंगे, आप डब्ल्यू एच वर्ड इस हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा, वाई हैड सी, अगर निगेटिव बनाना चाहें तो निगेटिव लिख सकते हैं नॉट, अगर निगेटिव नहीं बनाना चाहें तो डायरेक्ट आप बीन लिख दें, बीन वर्किंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से काम क्यों कर रही थी। ठीक, ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक बच्चे, ये यह दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि कोई काम पहले से चल रहा था, कोई काम पहले से चल रहा था, तभी दूसरा काम हो गया, ये हमारा प्रेजेंट। ठीक, बिना आप प्रेजेंट को माने हुए आप पास्ट दिखा ही नहीं सकते। अगर मैं प्रेजेंट को यहाँ दिखाऊं तो पास्ट को और पीछे ले जाना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं प्रेजेंट को यहाँ दिखाऊं तो पास्ट यहीं कहीं आ जाएगा। तो बिना आप टाइम लाइन को देखे हुए आप बता ही नहीं सकते कि पास्ट हमारा कहाँ होगा। ठीक, तो कोई काम पहले से चल रहा था, ठीक, चलता रहा, फिर वो ख़त्म हुआ, कोई दूसरा हो गया। ठीक, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एक काम हुआ है पास्ट में, उसके पहले कोई काम चल रहा था। ठीक, एक काम हुआ, उसके पहले कोई काम चल रहा था। ठीक, और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे वे दिल्ली में रह रहे थे। ठीक, दिल्ली में रह रहे थे, यहाँ स्टार्ट किए रहना। ठीक, पर रहे 5 साल रहे मान लो, उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए। जो मुंबई शिफ्ट होने का काम हुआ वो पास्ट में ही हुआ, और इसके पहले वो रह रहे थे दिल्ली में। ठीक, तो जो काम पास्ट से पहले होता है, ठीक, वह होता है पास्ट परफेक्ट, और वो काम अगर चलता रहा तो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम अगर इसका ट्रांसलेशन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ठीक, बिफोर दे
मूव्ड टू मुंबई। ठीक है, वो 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, तभी मुंबई शिफ्ट हो गए, या मुंबई में शिफ्ट होने से पहले वो दिल्ली में रह रहे थे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि वह सुबह से काम कर रही थी। ठीक, वो सुबह से काम कर रही थी। ठीक, यह हो गया पूरी सुबह। उसके बाद वो थक गई। ठीक, थकने से पहले वो काम कर रही थी, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक, तो पास्ट में एक काम चल रहा था, तभी दूसरा काम हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं? शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सो शी वॉज टायर्ड, इसलिए वह थक गई थी। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, वह थक गई क्योंकि वह सुबह से काम कर रही थी। आप टाइम लाइन पे मिला के देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक लड़की है, ठीक, इसका नाम प्रिया है। ठीक, ये सुबह पढ़ रही थी 2 घंटे। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग? प्रिया हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक, प्रिया 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। ठीक, अब ये क्या हुआ कि प्रिया चली आई स्कूल। ठीक, प्रिया पढ़ना शुरू किया, 2 घंटे पढ़ी, उसके बाद वो चली आई स्कूल। एक काम ये चल रहा था, उसके बाद ही पास्ट में दूसरा काम हुआ। ठीक, जब ये स्कूल चली आई तो इसके टीचर ने पूछा कि क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रही थी? ठीक, तो इसको आप इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हैड, अगर प्रिया से डायरेक्ट पूछ रहा है तो यू करके पूछेगा, हैड यू बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। ठीक, अगर वो प्रिया से ना पूछ के किसी उसके भाई से पूछ लिया कि भाई तुम बताओ कि प्रिया पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी। ठीक, तो उसका नाम लेके पूछ सकता है। तो पूछेगा कि रवि प्लीज टोल्ड, प्लीज। तो अगर हम टोल्ड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पास्ट की बात हो जाएगी। टीचर अभी पूछ रहा है। ठीक है, तो रवि प्लीज टेल, आप बताइए कि प्रिया पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी। ठीक, हैड शी बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, 2 घंटे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया है सिंस का यूज। ठीक, और हमने बताया आपको फॉर का यूज। इस पे हमने संक्षिप्त में, ठीक है, थोड़े से में ही समाप्त कर दिया। आपको अगर डिटेल में देखना है, ठीक, डिटेल में, तो आप हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो आप देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक, इन दोनों के लिए। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो आप देख लेंगे, वहाँ पे हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि कहाँ सिंस आएगा, कहाँ फॉर आएगा। और एक बात, जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स,
इनका यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ठीक, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना हो, हम स्टेडी वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो डबल मीनिंग है, ठीक, डबल मीनिंग वाले, उसको भी मैंने पढ़ा रखा है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। स्टेडी वर्ब्स नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब करके चैप्टर है, 10-12 मिनट का होगा, नहीं 7 ही मिनट का हो, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा हियर, ठीक, हियर मतलब सुनना, इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हियर का मतलब सुनवाई करना हो जाए, ठीक, सुनवाई करना, तब इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी में लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि इज, एम, आर, वाज, वर, या हम कह दें बी, ये वाला बी, ठीक, इनके बाद में बी में वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हियर में आईएनजी नहीं आएगा जब सुनने का अर्थ हो, जैसे सुनकर वह चला गया, ठीक, आफ्टर हियरिंग ही वेंट, ठीक, आफ्टर हियरिंग सुनकर वह चला गया, ही वेंट आउट, बाहर चला गया, ठीक है। तो आप, ये है हमारा जीरंड, ठीक, आप जीरंड बना सकते हैं लेकिन टेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक। जब सुनने का मतलब होगा तब आप हियरिंग नहीं कर पाएंगे। जीरंड बना सकते हैं लेकिन इज, एम, आर, वाज, वर के बाद, बी के बाद आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। कौन कौन सी हैं मैं नाम ले लेता हूँ, आप उसमें देख लेना। जैसे एक तो है बी वर्ब, बी वर्ब खुद ही एक स्टेटिक वर्ब है, ठीक। एक है हैव, ऑन, बिलोंग, पॉजेस, कंसिस्ट, कंटेन, इंक्लूड, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, लुक, रिजेंबल, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, प्रेफर, वांट, नीड, विश, डिज़ायर, सीम, अपीयर, लुक, अप्रिशिएट, वैल्यू, कॉस्ट, वेट, वे, ये वे मतलब वजन करना, ठीक, और वजन होना। जब वजन होने का मतलब होगा तब आप कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, ठीक। जब तौलने का मतलब होगा कि वह तौल रहा है तो आप वेइंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे है मेज़र, फिट, ठीक, आप देख लेना। यहीं पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।